इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, इंडिया वॉइस पर आपके साथ मैं हूं समृद्ध मिश्रा। चलिए आगे बढ़ते हैं राजस्थान की खबरों के साथ। जोधपुर के लालसागर स्थित आदर्श डिफेंस और स्पोर्ट्स एकेडमी के नए भवन का उद्घाटन केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय पर्यटक और सांस्कृतिक मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने की। समारोह में भामाशाह आर.के. दमामी विशिष्ट अतिथि रहे और मार्गदर्शन यति शर्मा, कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल, विधायक अतुल बंसाली, विधायक देवेंद्र जोशी, विधायक समिति अध्यक्ष निर्मल गहलोत, बीएचपी प्रांत अध्यक्ष डॉक्टर राम गोयल और डॉक्टर राम आनंद गोयल ने भी उपस्थिति होकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आदर्श रक्षा और खेल अकादमी के नए भवन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने छात्रों और युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा और संस्कारों के महत्व पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि अगर हमारा बच्चा बचपन से ही मानसिक रूप से मजबूत है और उसे अच्छे संस्कार मिलते हैं तो उसकी रुचि न केवल भारत के इतिहास में बल्कि हमारी संस्कृति में भी बढ़ेगी। राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि आज के समय में शिक्षा के अलग अलग विषय आपस में जुड़ चुके हैं और एक दूसरे पर निर्भर हैं। उन्होंने आज की शिक्षा प्रणाली और अपने समय की पढ़ाई की तुलना करते हुए बताया कि अब सीखने की दायरा और दृष्टिकोण दोनों बदल चुका है। राजनाथ सिंह ने जो है यहाँ पर डिफेंस एकेडमी के भवन का उद्घाटन किया है, जिसकी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। मानसिक रूप से मजबूत है, अगर उसके अच्छे संस्कार दिए जा रहे हैं तो यह स्वाभाविक सी बात है उसकी भारत के इतिहास में, भारत की संस्कृति में स्वाभाविक रूप से उसकी रुचि बढ़ेगी। मेरे कहने का मतलब है कि आज कोई भी सब्जेक्ट एक दूसरे से अलग नहीं है, हर सब्जेक्ट एक दूसरे से लिंक्ड है, जुड़ा है और एक दूसरे पर निर्भर है। साथियों, मैं कभी कभी यह सोचता हूं कि हमारे जमाने की पढ़ाई और आज की पढ़ाई में कितना अंतर आ गया है। पहले हम लोग स्कूल जाते थे, मैं भी गांव के प्राइमरी स्कूल में पढ़ा हूं, किसी पब्लिक स्कूल में नहीं पढ़ा हूं, तो उनकी उस समय जो किताबें होती थी उनकी प्रिंटिंग भी बहुत अच्छी नहीं हुआ करती थी। यह भी मैंने देखा था। पहले हम प्रिंसिपल साहब की या हेडमास्टर जो प्राइमरी स्कूल में रहा करते थे, उनकी मेज पर कोई ग्लोब देखते थे तो लगता था कि यह कोई जादुई गेंद है। ग्लोब देखते थे हम लोग बच्चे थे तो लगता था कोई जादुई गेंद है, जो बिरले लोगों के ही पास होती होगी, यह धारणा हम लोगों की थी। आज के बच्चों को देखता हूं तो हर कक्षा में ग्लोब घूमता हुआ नजर आता है। बच्चे उस पर हाथ फेर कर बतला सकते हैं कौन द्वीप, कौन महाद्वीप और कौन देश कहां पर स्थित है। जयपुर में 130वें संविधान संशोधन विधेयक पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर राजस्थान के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि नया कानून लाने की क्या जरूरत है, अगर किसी को 30 दिन की जेल होती है तो उसे इस्तीफा देना ही होगा। कितने लोग जेल गए और कितनों ने इस्तीफा दिया? जयललिता, लालू यादव, झारखंड के सीएम अरविंद केजरीवाल को छोड़कर सभी ने इस्तीफा दे दिया। वहीं अपनी पार्टी के प्रमुख थे, उन्हें डर रहा है कि कहीं उनकी पार्टी टूट जाए। सुनिए क्या कुछ कहा अशोक गहलोत। अमित शाह जी गृह मंत्री हैं और गृह मंत्री के रूप में उनका जो अप्रोच है बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है। क्या वो कहते हैं, क्या बोलते हैं। अब एक ही कानून नया लाने की जरूरत क्या पड़ रही है? अचानक ही इधर राहुल गांधी जी की यात्रा शुरू हो रही है वोट चोरी को लेके, शानदार रेस्पॉन्स मिल रहा, पूरा बिहार की जनता सड़कों पे आ गई है, और इधर अमित शाह जी अचानक कानून लेके आ गए, किसी को पूछा ही नहीं कि कोई जेल जाएगा, 30 दिन तक रहेगा जेल में, तो वो अपने पद से इस्तीफा दे देगा। इनको पूछो भाई ऐसा स्थिति क्या बन गई देश के अंदर? कितने लोग थे जो जेल में गए और इस्तीफा नहीं दिया? कितने लोग थे? जयललिता जी थी, लालू यादव थे, झारखंड के मुख्यमंत्री थे, सबने इस्तीफे दिए। खाली केजरीवाल ही नहीं दी, वो पार्टी के अध्यक्ष थे, उनको डर होगा भाई कि मेरी पार्टी टूट जाएगी, नहीं दिया होगा। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप उसके लिए ऐसा कानून लाओ जो कि मतलब
सबको भय पैदा करते हैं देश के अंदर। ईडी, इनकम टैक्स या सीबीआई के जो आज दबाव में चल रही है स्थिति, जो इश्यू बन चुका है, सुप्रीम कोर्ट कई कमेंट कर चुका है इनके ऊपर, ईडी के ऊपर भी। तो अगर आप ऐसा कोई केस बना करके आप किसी को फंसा दो और वायदा में जमात नहीं हो, कई बार जमात नहीं होती कोर्ट से, और फिर आप उसको पद से हटा दो, ये जो नई जो नकारात्मक सोच रखते हैं ना ये लोग, यही सोच इस पार्टी को और इस सरकार को ले डूबेगी, मैं कहना चाहता हूँ। हर मुद्दे को देश देख रहा है, देश देख रहा क्या हो रहा है देश के अंदर। हमारे यहाँ के लोग अनपढ़ भी हो सकते हैं, इतना बड़ा मुल्क है 140 करोड़ जनता का, कम पढ़े लिखे हो सकते हैं, पर अक्ल होशियारी में कोई कम उनका मुकाबला नहीं है। वो सब समझते हैं क्या देश हो रहा है, कॉमन सेंस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उनका है, और वो देख चुका देश। इंदिरा जी भी चुनाव हार गई थी उस जमाने के इमरजेंसी के बाद में, पूरी कांग्रेस साफ हो गई उत्तर भारत के अंदर, और 1.5-2 साल में आंधी चली इंदिरा जी के वापस। उस वक्त हम सब MP बन के गए थे। तो कहने का मतलब ये कि फिर बाद में भी ऐसा हुआ है, कई बार सरकारें चली गई, सरकारें नहीं आ गई। इसलिए ये जो गृह मंत्री तो जहाँ तो कहाँ तो वल्लभ भाई पटेल की बात ये करने लग गए। उनका बनाया स्मारक भी बनाया शानदार वहाँ मोदी जी ने गुजरात के अंदर। तो कुछ तो प्रेरणा लो अमित शाह जी, आप गृह मंत्री रहे हुए तत्कालीन सरदार वल्लभ भाई पटेल से, कुछ तो प्रेरणा लो। क्या उनका व्यवहार, उनकी सोच ऐसी थी क्या जो आपकी है? ये तो तय करो कम से कम, तुलना तो करते हो। आप इतने बड़े पद पर बैठे हो, गृह मंत्री का पद तो बहुत सम्मानित पद होता है, जो देश की रक्षा करता है, इंटरनल सिक्योरिटी भी ध्यान वो रखता है। आज क्या हो रहा है, ये प्रधानमंत्री जी को कन्विंस नहीं कर पाए कि आपको मणिपुर जाना चाहिए। क्या गृह मंत्री ड्यूटी नहीं है क्या कि गृह मंत्री प्रधानमंत्री को कहे कि आपको सब काम छोड़ के मणिपुर जाना चाहिए? 2-2.5 साल हो गए आज लगी हुई है, कितने लोग मर गए वहां पर, कितने रेप हो गए। मुख्यमंत्री खुद कह रहा है पत्रकारों को, अरे तुम बात करते 100 की 1000 रेप तो हो चुके हो, ऐसे ही कुछ भाषा वो बोले थे। क्या बोले वो? मुख्यमंत्री बोल रहा है कि मेरे हाथ में कुछ नहीं रहा है। नंगा करके और तो घुमाया गया वहां पर, क्या नहीं हुआ। ऐसे राहुल गांधी 2 बार चले गए वहां पर जो विपक्ष में थे। तो प्रधानमंत्री जी को वहां जाने चाहिए था, पूरा देश उनको पूछ रहा है। बाबा रामदेव जी की बीज चादररानी के पावन अवसर पर ओसियां सहित आसपास के क्षेत्र में श्रद्धा, सेवा और भक्ति का अनुपम संगम देखने को मिला। सोमवार को श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना, व्रत उपवास और भजन संध्याओं के माध्यम से बाबा को श्रद्धांजलि अर्पित की। ओसियां क्षेत्र में हजरी भाटी तालाब और शीमरथ बाबा मंदिर बाबा रामदेव जी की बीज पर विशेष धार्मिक महत्व रखते हैं। सुबह से ही श्रद्धालु यहां उमड़ पड़े हैं और पूरे भक्ति भाव के साथ पूजा अर्चना की। कुछ श्रद्धालु इस अवसर पर रामदेवरा भी पहुंचे और बाबा की समाधि पर शीश नवाया। इस पावन अवसर पर ओसियां रेलवे स्टेशन पर समाजसेवी कैलाश माली ने सेवा का उत्कृष्ट उदाहरण पेश करते हुए ट्रेन में आने जाने वाले श्रद्धालुओं को भोजन पैकेट वितरित किए। यात्रियों ने उनके इस प्रयास की सराहना की है। इस क्रम में खाद्य बीज एसोसिएशन द्वारा भंडारा आयोजित किया गया। मारवाड़ एग्रो सेल्स के नारायण राम ने जानकारी दी कि इस आयोजन के लिए सभी दुकानदार चंदा एकत्रित कर हर वर्ष की तरह बाबा का भंडारा संचालित करते हैं। रात्रि का भोजन संध्या का आयोजन कर संपूर्ण दिन का समापन भक्ति और संगीत के साथ किया गया। बाबा रामदेव जी की बीज पर ओसियां ने जो श्रद्धा, सेवा और सहयोग का परिचय दिया है, वह न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है बल्कि सामाजिक एकता और लोक संस्कृति की जीवंत मिसाल भी है। तो देखिए, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं बी.आर. राम जोधपुर से। बी.आर. राम, किस तरीके का पूरा माहौल देखने को मिला? श्रद्धा भक्ति में जो है वहां श्रद्धालु डूबते हुए नजर आए और उसके बाद यहां पर भंडारे का भी आयोजन किया गया, क्या जानकारी? जी, मैं आपको बता दूं, लोक देवता बाबा रामदेव जी के भादवा बीज पर जयंती यानी जन्म महोत्सव पर ओसियां रेलवे स्टेशन पर जो यात्री ट्रेन से यात्रा करते हैं उन श्रद्धालुओं के लिए भोजन पैकेट के वितरित किया जाता है। और साथ ही मैं आपको बता दूं, ओसियां में
वहीं ओसिया में क्षेत्र के हरजी बाटी तालाब पर अहम दर्शन माना जाता है ओसिया के, क्योंकि आज से 1400 साल पहले बाबा रामदेव जी का अलौकिक घटना हुई थी, जिसको लेकर आज ही भी सैकड़ों की संख्या में लोग हरजी बाटी तालाब पर सुबह से पैदल जा रहे हैं और बाबा के दर्शन कर परिवार में सुख और समृद्धि के लिए मनोकामना करते हैं। और वहीं अलग अलग जगहों पर जो भामाशाह हैं, वो समाज सेवी हैं, वो भंडारे लगाते हैं और पानी की और मीठे पानी की, भोजन की व्यवस्था करते हैं और बाबा के दर्शन के लिए श्रद्धालु सुबह से ही पैदल और जाते हैं। जी अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूंगा, देखिए पिछली बार की तुलना में अगर बात करी जाए तो इस बार क्या विशेष कार्यक्रम रहे? इसे पिछली बार में जी आपको बता दूं कि हर साल की भांति इस बार भी लोग ज्यादा संख्या में बाबा के पैदल जा रहे हैं और बाइक से जा रहे हैं और अनेकों अपने अपने वाहन लेकर बाबा के दर्शन करने के लिए और आस्था को लेकर अपने अपने दर्शन के लिए जाते हैं मंदिरों में। देखिए यहाँ पर रेलवे स्टेशन पे भी जो है वितरित किए गए खाने के जो है पैकेट्स वगैरह, इसी के साथ देखिए जो मंदिर है, मंदिर परिसर में किस तरीके का माहौल देखने को मिला, किस तरीके से उत्साह और किस तरीके से लोग वहाँ इस उत्सव को मनाते हुए नजर आए? जी मैं आपको बता दूं, ओसिया रेलवे स्टेशन पर हर साल के भांति इस साल भी रेलवे स्टेशन पर भोजन के पैकेट वितरित किए जा रहे हैं और मंदिरों में सुबह से ही बाबा के दर्शन के लिए श्रद्धालु खुशी से झूम उठे हैं और बाबा के भजन गा रहे हैं, नाचते कूदते, कोई पैदल जा रहे हैं और कोई किसी तरह के जाके बाबा के मनोकामना के लिए अपने मनोकामना के लिए दर्शन कर और सुख समृद्धि के लिए कामनाएं करें। अच्छा बिया राम जी, देखिए बहुत सारे श्रद्धालु ऐसे हैं जो रामदेवरा भी पहुंचे थे। जी मैं आपको बता दूं, रामदेवरा आज से लगभग 1 महीने से पहले भी श्रद्धालु मध्य प्रदेश से अलग अलग राज्यों से बाबा के लिए पैदल यात्रु रामदेवरा जो जा रहे हैं और वो पैदल जाते हैं और वो उसमें इतनी खुशी है, वो वहाँ से मध्य प्रदेश कई अलग अलग जिलों से बाबा के लिए यहाँ दर्शन के लिए पैदल आते हैं, कोई ट्रैक्टरों से आते हैं, कोई वाहन से आते हैं और बाबा के लिए बीज के लिए एक अहम दर्शन माना जाता है रामदेवरा में, वो दर्शन के लिए लाभ के लिए श्रद्धालु जाते हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बीकानेर के महेंद्र जोशी गाय के गोबर से इको फ्रेंडली गणेश प्रतिमाएं बनाकर पर्यावरण संरक्षण का अनूठा उदाहरण जो है पेश कर रहे हैं। रोजाना करीब 100 किलो गोबर से सैकड़ों प्रतिमाएं तैयार करते हैं। ये मूर्तियां पूरी तरह गोबर से बनी होती हैं और उन्हें राजस्थानी पारंपरिक अनुसार साफा पहनाकर सजाया जाता है। महेंद्र पास की गौशाला से गोबर लाते हैं और फिर उसे सांचों में डालकर सूखने के लिए रख देते हैं। सूखने के बाद इन पर रंग बिरंगे प्राकृतिक रंगों से पेंट किया जाता है। इनकी ऊंचाई 3 इंच से 1 फुट तक होती है और कीमत तकरीबन 250 रुपये से 1500 रुपये तक होती है। ये प्रतिमाएं महाराष्ट्र, गुजरात जैसे राज्यों में भी भेजी जाती हैं। पूजा के बाद इनका विसर्जन मलबे या बर्तन में किया जाता है, जिससे पर्यावरण को नुकसान नहीं होता है, बल्कि मिट्टी से मिलाकर पौधे उगाने में भी इसकी मदद की जाती है। इसलिए इन्हें इको फ्रेंडली गणेश कहा जाता है। एक पावर है कि आप अपने पास पावर लेकर राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित बाबा रामदेवरा की तपोभूमि आज भक्ति, श्रद्धा और आस्था से सरोवर हो चुकी है। आपको बता दें कि 25 अगस्त को ब्रह्म मुहूर्त में मंगला आरती के साथ 641वां जग विख्यात अनंत पारंपरिक बाबा रामदेवरा मेला विधिवत से प्रारंभ हो चुका है। बाबा रामदेव की समाधि पर इस पावन अवसर पर स्वर्ण मुकुट प्रतिष्ठित किए गए। मंगला आरती में अतिरिक्त जिला कलेक्टर परम राम सैनी, पुलिस अधीक्षक अभिषेक शेरावत के साथ साथ अन्य लोग भी जो हैं वहाँ मौजूद हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि वहाँ के पुजारी ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ बाबा की समाधि को दूध, दही, शहद, इत्र और पंचामृत से अभिषेक करवाया। बाबा को मेवा, मिष्ठान और मिश्री का भी भोग यहाँ अर्पित किया गया। समाधि पर नई चादर चढ़ाई गई और अखंड ज्योत के दर्शन कर सभी से अमन चैन की कामना भी की गई। बाबा ने प्रमुख मंदिर द्वार खुलते ही भक्तगण जयकारों के साथ मंदिर में उमड़ पड़े। अनेक श्रद्धालु रात से ही बैरिकेडिंग के बीच अपनी बारी का इंतजार करते हुए नजर आए। देश भर से आए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था के भी यहाँ पर कड़े इंतजाम जो हैं किए गए थे।
पुलिस अधीक्षक अभिषेक शिवहर ने खुद मौके पर पहुंचकर व्यवस्था का निरीक्षण किया और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि किसी भी श्रद्धालु को दर्शन में कोई असुविधा ना हो। बाबा रामदेवरा मेला सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि एक आस्था, संपूर्ण और सांस्कृतिक का महाकुंभ है। आज से प्रारंभ हुआ यह मेला आने वाले दिनों में लाखों श्रद्धालुओं का आध्यात्मिक ऊर्जा और सामूहिक एकता का संदेश देगा। राजस्थान के बोरा जिले में अटरू क्षेत्र में इन दिनों शराब माफियाओं का आतंक बढ़ता हुआ जा रहा है। आपको बता दें कि यहां सरकार की तय दुकानों के अलावा 3 गुना से ज्यादा अवैध शराब की ब्रांच संचालित हो रही हैं। शराब ठेकेदार स्थानीय माफियाओं के साथ मिलकर घर घर शराब बिकवा रहे हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में एक महिला को घर से शराब बेचते हुए देखा गया, जिसमें अवैध कारोबार की पोल खुल गई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि आबकारी विभाग और पुलिस की मिलीभगत से यह धंधा खुलेआम फल फूट रहा है। अटरू कस्बे के बस स्टैंड, नगरपालिका जैसे प्रमुख इलाकों में रात 12 बजे तक धड़ल्ले से शराब बेची जा रही है। प्रशासनिक लापरवाही और सख्त कार्रवाई के अभाव से शराब माफिया दिन ब दिन हावी होते जा रहे हैं, जिसमें क्षेत्र में असुरक्षा और सामाजिक समस्याएं लगातार बढ़ रही हैं। शराब बिक्री के लिए हमारे यहाँ पर अभियान चल रहा है, जिसमें अभी 1 अगस्त से 21 अगस्त तक स्पेशल रेट का प्रोग्राम चल रहे हैं। और ओवरऑल अभी तक हमने इस अभियान के अवधि में हमने टोटल सामान्य श्रेणी के 12 केस दर्ज किए हैं और स्पेशल कैटेगरी के 2 केस दर्ज किए हैं 14, और 10 केस जो अनुज्ञा पत्रधारी दुकानदार हैं उनके विरुद्ध दर्ज किए। इस तरह इस अभियान अवधि में हमारे पास कुल 24 अभियोग दुकानदारों और दूसरे जो शराब अवैध रूप से बेचने वाले, हथकड़ शराब बेचने वाले, कुल इनके खिलाफ दर्ज हुए। एमआरपी के प्रकरणों में कुल 6 प्रकरण अभी दर्ज हुए हैं 7 अगस्त से 13 अगस्त तक। उसके बाद वाले अभी रिपोर्ट अभी मेरे पास नहीं है। इनमें व्रत 12 में 3, शाहबाद में 2 और छिपा बड़ौत में 1 केस दर्ज हुए। इनके खिलाफ भी हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। अगर जो कोई भी इस तरह का प्रकरण आएगा तो हम इनके खिलाफ कार्रवाई करके केस पंजीकृत करेंगे। राजस्थान के बयाना उपखंड के गढ़ी बाजना थाना क्षेत्र के गांव कोली नगला में अज्ञात असामाजिक तत्वों ने संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति के साथ छेड़छाड़ कर उसे क्षतिग्रस्त कर दिया। इस घटना से ग्रामीणों और अंबेडकर अनुयायियों में गहरा रोष व्यक्त किया है। मौके पर आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं के पहुंचने से तनाव की स्थिति बन गई है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हीराराम कुमावत, तहसीलदार लालचंद और थाना प्रभारी पृथ्वी सिंह सहित पुलिस बल मौके पर तैनात हैं और भीड़ को समझा बुझाकर जो है यहां पर काबू में करने की कोशिश की जा रही है। इसी के साथ ग्रामीणों ने 24 घंटे में नई मूर्ति लगाने, दोषियों की गिरफ्तारी और मूर्ति स्थल पर चादरीवारी का मांग जो है उसे खड़ा किया है। और आपको बता दें, आंदोलन की चेतावनी भी यहाँ पर उनकी ओर से दी गई है। बताया गया है कि इस क्षेत्र में अवैध खनन होता है और हाल ही में एक व्यक्ति की मौत भी हो चुकी है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पुलिस बल तैनात की गई। नागौर में कल हुई भारी बारिश ने 50 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 7 घंटे से 7 इंच बारिश से नागौर शहर और आसपास के इलाके बुरी तरह प्रभावित हो चुके हैं। 1996 और 1975 की बाढ़ की याद दिलाने वाली इस बारिश ने नकास रोड की महिला थाना क्षेत्र के सड़क को दरिया में बना दिया। शहर के निचले इलाकों में पानी भर जाने के कारण लगभग 500 लोग बेघर हो गए, जिन्हें विधि महाविद्यालय में शिफ्ट किया गया। और वहीं आपको बता दें कि भावर्गों को महिला और नकास गेट के आसपास जो है इलाकों में उन्हें शिफ्ट किया गया। इसी के साथ घर से बाहर ना निकलने की हिदायत भी यहाँ प्रशासन की ओर से दी गई है। टाउन हॉल और 1 बेस रूम में राहत और स्थायी व्यवस्था की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों के खेत भी पानी में डूब गए हैं। जोधपुर से 6 पंप सेट मंगवाए गए हैं और एसडीआरएफ की टीमों को भी मौके पर तैनात किया गया। इसी के साथ बखस्ता सागर, संगम और निराणी और अन्य तालाब पूरी तरह भर गए हैं, जबकि बाजरवाड़ा इलाके का ट्रांसफार्मर पानी में बह गया। प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है। और आपको फिर से बता दें किस तरीके से नागौर में पिछले 7 घंटे से 7 इंच बारिश होने से पूरा इलाका प्रभावित हो चला। पिछले 48 घंटों में बारिश अत्यधिक यहाँ पे नागौर जिले में और नागौर शहर में पर्टिकुलरली देखने को मिली है। जैसे आप देखेंगे एवरेज जो
रेनफॉल पूरे साल में मानसून का होता है। नागौर में लगभग 300 से 350 mm होती है, लेकिन पिछले 48 घंटे में 220 के अराउंड अपने 220 mm बारिश हो चुकी है, जो ऑलमोस्ट 2/3 है। पूरे साल की जो बरसात होती है वो 2/3 बरसात लगभग एक ही दिन में, या ये समझ लो मेजरली 7-8 घंटे में हुई है। उसे जो भी लो लाइंग एरियाज हैं वो सारे के सारे लो लाइंग एरियाज थोड़े पानी से भर गए हैं। लोगों से भी हमारी अपील है कि लो लाइंग एरियाज में जो भी क्षतिग्रस्त मकान है उन मकानों में न रहे। प्रशासन की टीम, नगर परिषद की टीम मुस्तैदी से काम कर रही है। लगभग हमारे जितने भी लो लाइंग एरियाज हैं वहाँ पे हमने पंप सेट्स लगाए हैं। इसके अलावा आज सुबह हमने जोधपुर से नए पंप सेट्स मंगा रहे हैं, लगभग 650 हॉर्स पावर के पंप सेट्स और मंगाए जाएँ, जिसे ये जो लो लाइंग एरियाज में पानी भरा हुआ उस पानी को निकासी किया जाए और सीवरेज वाले लाइन में डाल के पानी को शहर के बाहर छोड़ा जाए। वर्तमान में क्या स्थिति है, कितने लोगों को शिफ्ट किया गया और कहाँ शिफ्ट किया गया? कल रात से लगभग 500 से 1000 के लगभग लोगों को शिफ्ट किया गया। शिफ्टिंग की जो हमारी व्यवस्था है 4 जगह प्रशासन और नगर परिषद के द्वारा की गई है, जिसमें नगर परिषद के जो रेन बसेरे हैं, सर्किट हाउस के पीछे एक रेन बसेरा है, एक अपना व्यास कॉलोनी में रेन बसेरा है, टाउन हॉल में हमने व्यवस्था करी है लोगों के रहने के लिए। इसके अलावा विधि कॉलेज में, विधि महाविद्यालय जो है वहाँ भी लोगों की व्यवस्था करी है। कल रात में विधि महाविद्यालय में लगभग 400 के लगभग आदमी वहाँ पे उपस्थित थे। प्रशासन के द्वारा इनको सबको भोजन वितरित करवाया जा रहा है, चाय की भी व्यवस्था करवाई जा रही है और वहाँ पे पानी की व्यवस्था भी करवाई जा रही है। उनलेल नागेश्वर कस्बे का, जहां लोक देवता बाबा रामदेव जी के प्राकर्तक दिवस के अवसर पर भव्य सवारी का आयोजन किया गया। जय बाबा री के जयकारों के साथ निकली इस सवारी में समूचा कस्बा बाबा रामदेव की भक्ति में लीन नजर आया। गंगधार उपखंड क्षेत्र के उनहेल नागेश्वर कस्बे में रामदेव सेवा समिति मेघवाल समाज द्वारा बाबा रामदेव जी की भव्य सवारी का आयोजन किया गया। समिति के अध्यक्ष बद्रीलाल ने बताया कि यह आयोजन हर वर्ष बड़े उत्साह से किया जाता है और इस बार भी लोगों ने पूरा जोश और श्रद्धा के साथ भाग लिया। बाबा रामदेव की सवारी कुमटिया रोड स्थित बाबा रामदेव मंदिर से शुरू होकर कस्बे के प्रमुख मार्गों से होते हुए पुनः मंदिर पहुंची। रास्ते भर श्रद्धालुओं ने सवारी की पूजा अर्चना कर बाबा से आशीर्वाद प्राप्त किया। समापन पर मंदिर परिसर में सामूहिक आरती का आयोजन हुआ और उसके पश्चात विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया, जिसमें कस्बे के सैकड़ों लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। राजस्थान के स्टेट गेम बास्केटबॉल को फलौदी की धरती पर नई उड़ान देखने को मिली है। नेशनल चैंपियन दीप मेवाड़ी का सकारात्मक सोच और समर्पण ने न सिर्फ खेल को बढ़ावा दिया है, बल्कि 35 स्कूली छात्रों के जीवन में भी इसकी उम्मीद जगाई है। फदौली के मेजर शहीद शैतान सिंह स्टेडियम में पिछले 2 माह से दीप मेवाड़ इन छात्राओं को निःशुल्क बास्केटबॉल की परीक्षण जो है वो दे रहे हैं। मेवाड़ का सपना है कि फदौली की बेटिया स्टेडियम और नेशनल ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर अपनी काबिलियत का परचम लहराए। इस अनोखी पहल में सबसे बड़ी खासियत ये है कि इनमें आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग की छात्राएं भी आत्मविश्वास के साथ शामिल हो रही हैं। दीप मेवाड़ा का मानना है कि फलौदी शहरवासी इस प्रयास की भरपूर सराहना कर रहे हैं और सोशल मीडिया से लेकर स्थानीय समाज तक दीप मेवाड़ एक रोल मॉडल के रूप में उभरे। एक युवक का जुनून, खेल का मैदान और समाज का समर्थन एक साथ जो है वो देखने को मिल रहा है, जो बदलाव तय होता है। दीप मेवाड़ की ये पहल सिर्फ परीक्षण नहीं बल्कि एक नई सोच की शुरुआत है, जिसमें बेटियां न केवल सपने देख रही हैं बल्कि उन्हें जी भी रही हैं। मरुनगरी बीकानेर में आज केंद्र कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने प्रेस वार्ता करते हुए विपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। वोटर अधिकार यात्रा को लेकर उन्होंने इसे संवैधानिक संस्थानों को बदनाम करने की साजिश करार कर दिया। बीकानेर में मीडिया से बातचीत करते हुए अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन का मकसद सिर्फ चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्थाओं की छवि को खराब करना है। उन्होंने कहा कि अपने जहां जीत की दर्ज की वहीं भी चुनाव आयोग ने ही चुनाव करवाए थे, फिर अब उसी आयोग पर सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं। उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि जब राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में वोट चोरी का मुद्दा उठाया तब चुनाव आयोग ने बिहार में मतदाता सूची दुरुस्त करने की पहल की। बीकानेर में कुछ लोगों ने वोट चोरी की बात कही थी, लेकिन सवाल ये है कि आपको ये एक साल पहले ही क्यों याद आया। ये सब एक साजिश है ताकि देश की संवैधानिक संस्थानों पर जनता का जो भरोसा है वो डगमाया जा सके। इस दौरान अर्जुन राम मेघवाल ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी
कुछ लोग इस सत्र को SIR के नाम से भी जानेंगे, लेकिन इस सत्र में जो बिल पास हुए हैं वो हमारे देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और जो बिल पेश हुए हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। 2-3 बिलों की मैं आपको जानकारी दूंगा। एक इनकम टैक्स एक्ट 1961 का था, उसमें इतने लंबे समय से सुधार की मांग हो रही थी कि इसमें सरलीकरण किया जाए। प्रोविजो बहुत है, एक सेक्शन दे दिया, उसके नीचे एक प्रोविजो दे दिया, फिर एक प्रोविजो दे दिया, ऐसे कॉम्प्लिकेशन था। फिर ये बिल पेश हुआ, फिर इसकी एक कमेटी बनी और कमेटी की रिपोर्ट आई। रिपोर्ट आने के बाद इस मानसून सत्र में वो बिल पास हुआ। ये महत्वपूर्ण सुधार की बात मैं कर रहा हूँ कि बहुत बड़ा सुधार। दूसरा एक जो बिल पास हुआ है वो हम डेली उसको नई जनरेशन भोगती है या परेशान होती है, हमारे को भी सुनना को बहुत मिला। ऑनलाइन गेमिंग, ये भी इस देश का एक ऐतिहासिक कदम है। नई जनरेशन परेशान हो रही थी, कुछ लोग आत्महत्याएं कर रहे थे और ये भी बिल पास हुआ। अब एक बिल पेश हुआ जिसको लेकर के आप भी सवाल करोगे, वो है संविधान संशोधन अधिनियम विधेयक। आप देखिए 130वां ये संविधान संशोधन विधेयक है। 129वां वन नेशन वन इलेक्शन से संबंधित है, वो भी कमेटी के। तो फिलहाल के लिए राजस्थान की खबरों में इतना ही। जल्द होंगे हाजिर, आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।